बेमिना में दहशतगर्दों का हमला हुआ है। दहशतगर्दाना हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी बताया जा रहा है। श्रीनगर से बड़ी खबर, बेमिना में आपको बताएं यह हमला हुआ है जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी बताया जा रहा है। श्रीनगर के बेमिना में हमदानिया कॉलोनी में आपको बता दें कि दहशतगर्दों ने हमला किया है। एक पुलिस एहलकार पर यह हमला हुआ है जिसमें पुलिस एहलकार जख्मी बताया जा रहा है। अस्पताल मुंतकिल किया गया है पुलिस एहलकार को और उनका इलाज अस्पताल में जारी है। हमारे नुमाइंदे ईशान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशान, इस हवाले से हमें मजीद तफसीलात दें। जी देखिए, कुछ समय पहले ही एक पुलिस एहलकार पर गोली मारकर उनको जख्मी किया गया है। ये श्रीनगर के हमदानिया कॉलोनी पर रहने वाले कॉलोनी। ईशान, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे फिर से आपसे राब्ता बनाने की ताकि हम पूरी बात जो है सही से समझ पाए। फिलहाल नाजरीन को ये बता दें कि ये जो पूरा मामला है बेमिना हमदानिया कॉलोनी का है, जहां पर पुलिस एहलकार पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है जिसमें पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। श्रीनगर से यह हम खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस एहलकार पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है। इस हमले में पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है, अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया। इससे पहले आपको बता दें कि ऐसा ही एक हमला जो है श्रीनगर में ही हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर पर, मसरूर अहमद वानी पर यह हमला हुआ था ईदगाह में और आपको बता दें कि वो उसके बाद जो है एम्स मुंतकिल किए गए थे, वहां पर उनका इलाज चल रहा था लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर शहीद हुए हैं। इस बार आज की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में कुछ ऐसा ही एक हमला पेश आया है बेमिना कॉलोनी में, जहां पर दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकार पर हमला किया है। पुलिस एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो आपको बताएं कि एक जो लगातार हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दों की जो कोशिशें हैं पुलिस एहलकारों को टारगेट करने की, वो हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि बढ़ गया है। और ऐसे में हमने देखा कि इससे पहले जो हमला हुआ था वो भी श्रीनगर की ईदगाह में हुआ था। श्रीनगर में ईदगाह में क्रिकेट खेलते हुए मसरूर अहमद वानी पर एक ऐसा ही हमला हुआ था जिसमें वो शहीद हो गए। आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर जो बेमिना से है। बेमिना में पुलिस एहलकार पर हमला हुआ है और वो जख्मी हुए हैं, उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। न्यूज 18 JKLH एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताएं कि ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि पुलिस एहलकार इस दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन हमने इससे पहले भी देखा था कि इस तरह से पुलिस एहलकारों को, पुलिस इंस्पेक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। देखिए मुनेजा, ये एक कायराना कार्रवाई है आतंकवादियों की। जब ये पुलिस अधिकारी जो हैं, पुलिस कारकुन जो हैं, वो बिना वर्दी के, बिना प्रोटेक्शन के होते हैं, तब इन पे ये हमला किया जाता है आतंकवादियों द्वारा। जो अभी हमें जानकारी मिली है, ये फिर से आतंकवादियों ने एक पुलिस के एहलकार पे आतंकवादी हमला किया है। ये हमला जो है श्रीनगर के बेमिना इलाके में हुआ है। इस पुलिस एहलकार जो है, इनकी जो शिनाख्त है वो की गई है हाफिज के नाम पे, गुलाम हसन। ये हमदानिया कॉलोनी बेमिना के रहने वाले हैं। इन्हें इनकी राइट आर्म और पेट के राइट हिस्से में गोली लगी है, लेकिन इनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है। इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है जहां पर इनका इलाज चल रहा है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने मुहासे में ले लिया है और इस वक्त एक मैन हंट जारी है कि इन आतंकवादियों को, जिन्होंने ये कायराना घटना को अंजाम दिया है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द या तो दबोच लिया जाए या उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। ये फिर से वही दर्शाता है कि जो पाकिस्तान के कुछ पनाही जो आतंकवादी जम्मू में आतंक का माहौल गर्म रखना चाहते हैं, वो इस बात का कतई लिहाज नहीं करते कि वो कश्मीरियों पे हमला कर रहे हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही अभी कहा कि एक इंस्पेक्टर को अक्टूबर के महीने में गोली मार जब वो क्रिकेट खेल रहे थे जी, तो एक दिन पहले की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो ये बिल्कुल ठीक दर्शाता है कि आतंकवादी जो है वो कत्लो गारत का सिलसिला जो है जम्मू कश्मीर में वो बरकरार रखना
सकते हैं। जी बिल्कुल तेजेंद्र, जैसा आपने कहा कि ये जो एक कत्लो गारत का सिलसिला है ये अब भी जारी है, तो इससे पता चलता है कि किस तरह से जो है टारगेट इनको और उस वक्त में पुलिस एहलकारों को, जो जवान है उनको उस वक्त किया जा रहा है कि जब वो अपने घरों में या फिर वो ड्यूटी पर भी ना होते हैं, ऐसे में इनको टारगेट किया जाता है जब वो वेस्ट भी नहीं पहने हुए होते हैं। तो बहुत ही बुज़दिलाना ये हरकत है और टेरर अटैक जो ये अंजाम दिया जाता है। इस मामले में जैसा कि आपने बताया कि उनकी शिनाख्त हाफिज के तौर पर हुई है, उनकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन ये बार बार जिस तरह से अटैक हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक नया डर भी पैदा कर देते हैं। जो पुलिस एहलकार काम अंजाम दे रहे हैं, उनकी फैमिलीज है, उनमें भी कहीं ना कहीं एक डर सा कि ये किस तरह के हमले जो है अब पेश आ रहे हैं। देखिए मुनीता, पुलिस वाले जब वर्दी पहनते हैं इस बात तहिया किया है कि इस तरह के जो कायराना हमले होंगे वो ये पार्ट एंड पार्ट की जॉब का है। तो इस तरह के जो हमले हैं वो सिर्फ कायर ही कर सकते हैं जो आतंकवादी से छुप के आगे वार करते हैं। ये हालांकि जो पुलिस वाले हैं जो बिना वर्दी के उनके फैमिली वाले को ये जानते हैं इस तरह के हमले, लेकिन वो डर नहीं है। हाँ, कंसर्न है सिक्योरिटी फोर्स में कि इस तरह के कायराना हमले जो हो रहे हैं कोई कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन डर इसका कोई ये नहीं है, इससे डर नहीं है। लेकिन हाँ, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। हम कई अधिकारियों के साथ टच हैं जिनका ये कहना है कि इन आतंकवादी हमलों को कैसे डील किया जाए उस पर स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जा रही है। बिल्कुल, तो काउंटर स्ट्रेटजी भी तैयार है। जाहिर सी बात है कि जो हमारे जवान हैं, जो हमारी फोर्सेस है, वो इस तरह की हरकतों से, इस तरह के जो कायराना हमले हैं उनसे निमटने के लिए पूरे अहल है, पूरे तैयार है। और बिल्कुल जो भी इसमें मुलविस है उनको ढूंढा जाएगा और उनके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बहरहाल तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, बेहद शुक्रिया आपका। ये खबर जो आपको श्रीनगर के बेमिना से बता रहे हैं, दहशतगर्दों ने यह हमला किया है। बेमिना की हमदानिया कॉलोनी में अंजाम दिया गया है, जहां पर पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया और इस हमले में वो जख्मी बताए जा रहे हैं। बहरहाल उनकी जो हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनकी शिनाख्त हाफिज के तौर पर हुई है। उनकी पहचान जो है आपको बता दें, पुलिस इंस्पेक्टर की पहचान हाफिज के तौर पर बता रहे हैं। श्रीनगर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले ही हमदानिया कॉलोनी बेमिना के जो है ये हमला हुआ है और पुलिस एहलकार को दहशतगर्दाना हमले में जख्मी किया गया है। पुलिस एहलकार की शिनाख्त हाफिज गुलाम हसन के तौर पर हुई है। पुलिस एहलकार की हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है, स्टेबल बताई जा रही है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। तो आपको बता दें कि श्रीनगर से ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर बेमिना में दहशतगर्दों ने एक पुलिस एहलकार पर हमला किया, जिनकी पहचान हाफिज अहमद के तौर पर हुई है। इस हमले में हाफिज अहमद जो है जख्मी हुए हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। तो आपको बताएं कि इससे पहले भी इसी नौयत का एक हमला जो है अक्टूबर के महीने में श्रीनगर की ईदगाह में पेश आया था और उसमें पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी जो है जख्मी हुए थे, जिसके बाद उनको एम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था इलाज के लिए और एक दिन पहले ही वो शहादत पा गए। अब से कुछ देर पहले श्रीनगर के बेमिना हमदानिया कॉलोनी में दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकार हाफिज अहमद पर हमला किया और वो जख्मी हो गए। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस एहलकार हाफिज अहमद इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत जो है मुस्तहकम बताई जा रही है। उनके बाजू में और एब्डोमेन में गोली लगी है और डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत अभी स्टेबल है।
तो आपको बता दें कि बेमना की हमदानिया कॉलोनी में अब से कुछ देर पहले दहशतगर्दाना हमला हुआ है और इस हमले में पुलिस एहलकार हाफिज गुलाम हसन जो है जख्मी हुए हैं। हाफिज गुलाम हसन इस दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हुए हैं। उनके बाजू और उनके एब्डोमेन में गोली लगी है जिससे वो जख्मी हुए हैं। इस वक्त अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है पर उनकी हालत जो है मुस्तहकम बताई जा रही है। तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीर पुलिस एहलकार हाफिज गुलाम हसन की है जो इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हुए हैं। श्रीनगर की बेमना हमदानिया कॉलोनी में उन पर हमला हुआ है और इस हमले में जख्मी हुए हैं लेकिन इस वक्त उनकी हालत जो है स्टेबल बताई जा रही है। तो लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर की जब हम बात करते हैं कि पुलिस एहलकारों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका एसपी वैद साहब। एक और इसी जो हमने अक्टूबर में एक हमला देखा था पुलिस एहलकार पर, उसी नौयत का एक और हमला श्रीनगर की बेमना हमदानिया कॉलोनी में देखने को मिला है। हाफिज गुलाम हसन इस हमले में जख्मी हुए हैं सर। जी देखिए ये ऐसा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो टेररिज्म को लड़ने में सबसे आगे है और ये बात आपके जो डीप स्टेट है पाकिस्तान की जो टेररिज्म कश्मीर में चलाती है वो जानते हैं। इसलिए ये हमले इसलिए किए जा रहे हैं ताकि पुलिस को डिमोरलाइज किया जाए, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 35 सालों से टेररिज्म के साथ जूझ रही है। वो बहुत बहादुर फोर्स है और इन इरादों में इनको कामयाब नहीं होने देंगे। वो बहुत बहादुर लड़के हैं और लड़ेंगे इनसे। और ये कोशिश ये इसी तरफ कर रहे हैं कि जेएनके पुलिस में जब वो अकेले हैं, निहत्थे हैं या कहीं अपनी बच्ची को स्कूल लेके जा रहे हैं या घर वापस ड्यूटी पे जा रहे हैं तो उन पर हमला किया जाए। लेकिन इनके ये इरादे बहुत जल्दी जेएनके पुलिस इनको ट्रैक डाउन करके इनको जहन्नम तक पहुंचाएगी। आप देखिए, मेरी बात याद रखिए। डॉक्टर एसपी वैद साहब, जैसा कि आपने भी कहा कि उस वक्त ये हमले किए जाते हैं जब वो ऑफ ड्यूटी हैं, अपने घर के या फिर निजी कामों में वेस्ट पहने हुए नहीं होते, तो तब ये इस तरह के जो है अटैक किया जाता है। तो आप ये कितना बड़ा कंसर्न है और इसको किस तरह से टैकल किया जाना चाहिए? देखिए, जेएनके पुलिस के लोगों की नॉर्मल लाइफ अफेक्ट होती है। जैसे कल जो हमारे इंस्पेक्टर परसों शहीद हुए, उनको क्रिकेट खेल रहे थे ईदगाह में, सिर्फ जो वहां के लोकल लड़के थे उनके साथ, तो उस वक्त उनको आकर हमला किया गया। इसी तरह आज कॉलोनी में जो हमला हुआ है, पुलिस कॉलोनी है बेमीना में, अब ये ऐसे इंसिडेंट जो है वो जेएनके पुलिस की नॉर्मल लाइफ को इफेक्ट करते हैं। लेकिन हम इन हमलों से घबराने वाले नहीं है। 1990 में भी बहुत इस तरह के हमले देखे और उनका पूरी तरह से जब पुरजोर मुकाबला किया। डॉक्टर एसपी वैद साहब, अदरवाइज पीसफुल एनवायरनमेंट में इस तरह के हमले को आप किस तरह से देखते हैं? ये एक कोशिश है कि किसी तरीके से जो एक नैरेटिव है 370 हटाने के बाद हालात बेहतर हुए, उसको डीरेल करने की कोशिश है, उस नैरेटिव को बदलने की कोशिश है। आप ये सभी जानते हैं और ये पाकिस्तान की डीप स्टेट भी जानती है कि 370 का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते किसी वक्त भी उसकी जजमेंट आ सकती है। तो उस नैरेटिव को किस तरह से उल्टा किया जाए कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए ये कोशिशें की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं। डॉक्टर एसपी वैद साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए।